हैदराबाद पार्लियामेंट के 7 हलकों में एक हलका मलकपेट का भी है, जहां पर 2,61,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। 2009 से पहले यह हलका नलगुंडा पार्लिमानी हलके के तहत था। 2009 में इसे हैदराबाद पार्लियामेंट के हलकों में शामिल किया गया। यहां से पहली बार 2009 में मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला को मलकपेट की आवाम ने 7,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाब बनाया था। अहमद बलाला ने भी आवाम के भरोसे पर पूरा उतरते हुए मलकपेट हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए। बिलखुसूस ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, तालीमी व समाजी खिदमात के जरिए मलकपेट की आवाम के दिलों में घर कर लिया। 2014 के इंतखाबात में मलकपेट की आवाम ने उनकी कारकर्दगी को देखते हुए 28,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से उन्हें दोबारा कामयाब बनाया। अहमद बलाला ने अपने तरक्याती कामों को जारी रखते हुए आवाम की बुनियादी सहूलतों पर खुसूसी तवज्जो दी। सड़कों की मरम्मत, आबरसानी, बर्क़ी, ड्रेनेज व सीवरेज निज़ाम बेहतर बनाए गए। तालीमी मैदान में इन्होंने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज को तरक्की दिलाई। अहमद बलाला की कारकर्दगी और उनकी मकबूलियत को देखते हुए मजलिस पार्टी ने फिर एक बार मलकपेट की आवाम की नुमाइंदगी के लिए उनको टिकट दिया है। अहमद बलाला के बारे में आवाम क्या कहना है, ये सुनते हैं। नहीं, दूसरों को तवज्जो नहीं है। बलाला साहब के यहाँ से बहुत अच्छा है, उनके यहाँ से देंगे हम वोट, उनके यहाँ से देने का है। क्या वजह है उनको वोट देने की? हमारे यहाँ से अच्छा काम करते हैं बोल के, और कुछ एमएलए चाहिए हमें। अहमद बलाला चाहिए। अहमद बलाला बहुत अच्छा वर्क, बहुत पीसफुल वर्क करते हैं, जो भी है सेफ साइड वर्क करते हैं, हर एक की हेल्प करते हैं। हर सोसाइटी में आके जो भी प्रॉब्लम है कंपलसरी उन्होंने सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह ताला। बलाला साहब के सर का अच्छा है। वजह क्या है उसकी? वजह अच्छी है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हरकत नहीं हो रही, लड़ी नाम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब बंद है। अच्छा काम होना चाहिए, मैं बलाला साहब को वोट देना चाहिए। वजह क्या है उसकी? बलाला साहब को 2 बार जीत गए, क्या काम किया है उन्होंने? हाँ, बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, इसलिए उनको वोट देना चाह रहे हैं। एमआईएम जी है, उन्हीं को दे रहे हैं, आज तक उन्हीं को देते आए हैं। अब तकरीबन यहाँ पे हद तक तो अब भी एमएलए एमआईएम का ज़्यादा है वैल्यू। एमएलए बलाला हाँ ना, यहाँ पे अच्छा ही काम चल रहा। इस बार हमारे को तो यहाँ के लोग तो जो हमारे को अच्छा चाहे उनको ही देते साहब। आपके लिए अच्छा करने वाला कौन है? यहाँ जो है उन्हीं अच्छा है हमारे को। कौन अम्मा? यहाँ है कौन, उन्हीं छोड़ना हमारे को। 10 साल से उन्हीं काम कर रहे हैं। आपको ऐसा हमारे को तो सब की हर चीज़ की सहूलत है साहब हमारे, उनके लिए सब अच्छा है हमारे। अहमद बलाला अपनी कारकर्दगी की वजह से मलकपेट के अक्सरियती और अक़लियती तबके में काफ़ी मकबूल हो गए हैं। इस सिलसिले में अहमद बलाला का मानना है कि मलकपेट उनके लिए हल्का नहीं बल्कि उनका ख़ानदान है। उनके तरक्याती कामों की वजह से ही अवाम उन पर भरोसा करते हैं। इन्होंने कहा कि मुखालिफ जमातें इंतखाबात मुकाबले के लिए नहीं बल्कि अवाम में इंतशार फैलाने के लिए मैदान में उतरी हैं। मजलिस पार्टी ने मुझको तीसरी मरतबा इस हल्के से टिकट इसी बिना पे दिया कि हम हमेशा आवाम के दरमियान में थे, आवाम के मसाइल की यकसुई करे और आवाम हमको मलकपेट की खुसूसतर मलकपेट की आवाम में और एमएलए के अंदर एक एमएलए और एक आवाम का रिश्ता नहीं है, एक फैमिली का रिश्ता है। मलकपेट की आवाम हमेशा हम एक घर का माहौल बना के मलकपेट को रखे हैं और हर बस्ती में हर कॉर्नर में डेवलपमेंट करे हैं। डेवलपमेंट और एकजहती के नाम के ऊपर ही हमारे साथ आवाम मिलकर है और हम साथ रहेंगे। मुखालिफिन को उनके पास कोई उन्हें क्या करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अगर से मैंने काम मजलिस ने काम किया है या नहीं किया है ये मुखालिफिन नहीं मेरी आवाम बता सकती है। हर बुनियादी सहूलत को फुलफ़िल करे हैं। आज ग्रेटर हैदराबाद के अंदर सबसे ज़्यादा पूरे तमाम पार्टीज़ में सबसे ज़्यादा हमने पूरा हमारा फ़ंड इस्तेमाल किया है और मिसाली हल्का बनाने की कोशिश की है। आप जहाँ पर आप दौरा कर रहे हैं अफजल नगर के अंदर, यहाँ पर भी हमने काफ़ी काम किया है। हर कॉर्नर स्लम्स को आप जाकर देखिए, स्लम्स को हमने डेवलप कर दिया है। कौन किराएदार है, कौन यहाँ पर रहेगा और कौन मलकपेट और तेलंगाना हैदराबाद छोड़कर जाएगा ये आवाम बताएगी। कोई हमसे इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। ये हमारे वोट काट कर बीजेपी संघ परिवार को ये महाकुंभ की खुली साजिश है
कि किस तरीके से मजलिसी उम्मीदवारों के बीच में जाके निफाक डालें और आरएसएस, संघ परिवार और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाए। ये उस मकसद से आए हैं और इंशाअल्लाह वो इस मकसद के अंदर कभी कामयाब नहीं होंगे, ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा।